जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम क्लास 10th के मैथ जो है 1.1 में हम लोग चल रहे हैं। 1.1 की 3 क्वेश्चन मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। आज हम वही 1.1 के जो क्वेश्चन है उसकी 4 नंबर क्वेश्चन से आज हम चालू करेंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, हर सॉल्यूशन को बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर करेंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट एस सी एफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एल सी एम 306 एंड 657। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा मैं। दोनों मीडियम के लिए ये क्लास है, बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो एस सी एफ जो है, अगर किसी भी 306 और 657 के जो नंबर है उनकी वैल्यू 9 है तो उसका एल सी एम हमें निकालना है। तो देखिए, इसमें आप खुद जान सकते हैं कौन से नंबर है। तो एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। क्लियर है? अब इनकी जो एस सी एफ है वो क्या है, एनव है, यानी इसका जो महत्तम संवर्धक है एस सी एफ, ठीक है, इसको मासा बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले को। तो इसका जो है 9 दिया हुआ है, ये जो 9 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है इसी का एलसीएम निकालना है, यानी हमें बोल दिया गया कि भैया आप इसी का एलसीएम निकालिए, ठीक है, इसी का हमें एलसीएम को फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, शायद आपको पता ही होगा, है ना? तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से क्या फार्मूला इसमें है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फार्मूला क्या है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रखना है। फार्मूला अपन पहले देखें। फार्मूले में हम सबसे पहले देखिए, अपन चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो उसमें फार्मूला होता है कि पहला नंबर, ठीक है, एंड सेकंड नंबर का मल्ट प्रोडक्ट जो होता है वह हमेशा उसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के इक्वल टू होता है। ये वेरीफाइड भी होता है। तो ये पहला नंबर इसमें कौन सा दिया है, 306, तो हम यहाँ पे 306 रखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर क्या दिया है, 657, इसको रख देंगे। इसका एलसीएम क्या दिया है पता करना है, और एचसीएफ इसका 9 दिया हुआ है। तो देखिए, इसी से डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा। अब आगे कैसे करना है अपने को, तो इसका जो है 306, 306, ओ सॉरी, मैंने क्या बताया कि 300 जो 6 है आपका दिया हुआ है, समझिएगा आप लोग, 300 जो 6 दिया गया है ये, इसको 657 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले ये डिवाइड में होता है, तो बॉड मास थ्योरी हमारा ये कहता है ये डिवाइड में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा x रहेगा। डायरेक्टली आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो 9 से इसको काटने की कोशिश करेंगे, तो जैसे इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से कटेगा तो 9 त्रिक 27, 9 3 27, 3 होगा, 9 चौको 36, 34 होगा। ठीक है, अब हमारा जो आगे का क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, 34 गुणे 657 यानी 657, तो इसका रिजल्ट हमारे सामने मिल जाएगा। तो बताइए कितना आएगा इसका, फटाफट बताइए जल्दी से, मल्टीप्लाई करके 657 से करिए जल्दी से, तो आपका आंसर हो जाएगा 22,338। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे 22,338 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इसमें आंसर यही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, समझ में आ गया? तो ये कौन सा नंबर हमारा क्लियर हो गया भैया, 4 नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 5 वाला। इस 5 क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, नेक्स्ट अपन 5 नंबर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है, चेक द वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी n नंबर है जिसके एंड विथ द डिजिट 0 से होना चाहिए, कोई ऐसा नंबर क्या संभव है? तो देखिए अपन देखते हैं, तो 6 की पावर n है। अब देखिए, n की जगह पे हम 0 भी रख सकते हैं, n की जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 3 डैश डैश। तो इसमें वेरीफाइड अगर हम करें
तो 6 की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो किसी भी नंबर में यदि पावर 0 हो जाता है उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये तो देखो 0 लास्ट में हो ही नहीं सकता। फिर यदि 6 की पावर हम 1 रख के देखते हैं तो 6 का पावर 1 मतलब 6 का गुणा 6 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम 6 की पावर हम मान लीजिए 2 करके देखते हैं तो 6 36 यानी लास्ट में 6 आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे और लगातार नंबर रखेंगे तो क्या हमारा आंसर किसी भी लास्ट में जो अंत में 0 होना चाहिए, क्या ऐसे नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे नंबर असंभव है। और 0 n बराबर अगर रखने में भी उसकी लास्ट में यानी अंतिम में जो है नंबर में n का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो चेक कर सकते हैं, हाँ तो ये नहीं है, तो इस तरह का संभव नहीं है। तो 5 नंबर का सोल्यूशन ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन से नंबर बता दिए, बताइए जल्दी से। अपन ने जो अभी चर्चा किया वो अभी जो है हमने कौन कौन से नंबर चर्चा किया, जल्दी बताइए। तो हमने जो नंबर चर्चा किया था वो ये कौन सा नंबर है, फटाफट बताएं आप मेरे को जल्दी से। तो ये जो नंबर है आपका ये है गिव द चेक द एससीएफ वाला और चेक द 5 वाला। ठीक है, इसकी नोट्स जो आपको फटाफट मिलती जाएगी, टेंशन ना लीजिए, आपको पूरा नोट्स के साथ ये दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको। अगर हम थोड़ा बहुत आगे की बात करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 वाले क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो 6 वाले क्वेश्चन नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ तब तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चौथा समझ में आ गया आपको। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें रफ करने की कोशिश भी करते हैं पूरा, तो पूरा रफ ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 4 नंबर हो गया। अब हम इसी में 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 6 क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 6 का नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए 7 11 13 एंड प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 प्लस 2 इंटू प्लस आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि क्या ये जो नंबर है और ये नंबर है ये दोनों यौगिक संख्या हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, देखो 7 इंटू 11 है, ठीक है, इंटू 13 है और प्लस 13 है। ठीक है, इसको पहले देखेंगे, साथ ही साथ अपन इसको भी लेके चलेंगे 7 6 7 इंटू 6, ठीक है, 7 इंटू 6 है और प्लस 5 है और इंटू 4 है, इंटू 3 है, इंटू 2 है, इंटू 1 है और प्लस 5 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों को देखिए पहले। इन दोनों में अपन देखें 13 और 13 कॉमन है, इसलिए 13 को ले लिए बाहर। तो अपन 7 गुणे 11 करेंगे तो 11 7 77 और प्लस 1 आ जाएगा। तो 13 में 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें भी अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 है। तो इस 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो 5 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 5 छक्का 30, 7 संग 42 42, तो यही हो जाएगा। अब 4 3 12 और गुणे 2 प्लस 1। ठीक है, तो 5 का हम देखेंगे यहाँ पे तो 12 दूना 24 यानी 42 गुणे 24 होगा। अब ये बताइए इन दोनों नंबर में आपको क्या लग रहा है कि भैया कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये पहले बात तो 1300 से भी कटेगा, ये 5 से पूरा नंबर जो भी बने कटेंगे, क्योंकि जिसका गुणा होता है वो उसी से कटता है। साथ साथ ये 7 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। ठीक है, 12 24 25, यहाँ 25 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये दोनों का गुणा और प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि अतः ये दोनों नंबर क्या हैं, अतः दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब यौगिक संख्या, यौगिक संख्या है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न अभी हमने हल किया बताइए जल्दी से। हमने जो है 3 6 और 7 क्वेश्चन हमने अभी हल किया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा, क्लियर ना। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए जल्दी से। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन चलेगा यहाँ पे, देखिए फटाफट आप लोग समझिए इसको। ठीक है, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करेगा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट, ठीक है। मतलब ये कह रहा है सर्कुलर पाथ है और उसमें जो सोनिया जो है 18 मिनट में उसको लेती है, मतलब कवर करने में, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया इसमें अब ये बता रहा है कि भैया आप अब हमें बताएं, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर, देखो एक सर्कुलर जो है एक पाथ है। अब सोनिया जो है उसे मतलब उसमें जो है चलने में कितना समय लेती है भैया, 18 मिनट का समय लेती है पूरा कन्वर्ट करने, मतलब पूरा उसे करने में। इसके बाद राउंड द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट, और जबकि रवि जो है उसे कितने मिनट ले रहा है टोटल, 12 मिनट ले रहा है। रवि कितने मिनट ले रहा है टोटल, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो मिनट द फॉर द सेम। तो सपोज द बोथ स्टार्ट द फील्ड, अब दोनों जो है स्टार्ट कर रहे हैं फील्ड में, तो बताइए क्या स्थितियां बनेंगी, ठीक है। इस प्रश्न और है तो इसको हम अभी इतना समझ रहे हैं। तो देखिए अपन एक काम करते हैं, इसमें सीधा सीधा फंडा है कि भैया इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ की एलसीएम जल्दी बताइए। तो आप देखेंगे तो इसमें क्या निकलेगा आपका, जल्दी बताइए। तो इसमें जो भी आपका है इसमें सीधा सीधा आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना, फैक्टराइज। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दोनों जब जब कोई चीज़ एक अलग अलग हो उसके साथ में बोलने की बात करें, तो फिर हम 18 और 12 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 18 का एचसीएफ निकाले मतलब इनका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, और जबकि 12 करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3। तो इन दोनों में जो एचसीएफ आएगा, जो दोनों में कॉमन आएगा वो क्या है, इनमें एक तो 2 कॉमन है और एक तो 3 कॉमन है। तो इनका जो आंसर आएगा एचसीएफ वो कितना आएगा 6, इसका मतलब 6 मिनट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये प्रश्न जो था आपका इसमें हमने यहाँ पे करा दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी नोट जो आपको डायरेक्ट मिलती जाएगी, टेंशन इस बात की नहीं लेनी है आपको, बस आपको पढ़ाई करनी है, क्लियर है, ठीक है। तो अपन यहाँ तक की बात कर लिए। अब हमारा जो भी टॉपिक चालू होगा 1.1 चालू होगा, ठीक है। 1.1 में अपन बात करेंगे 1.1 के जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपन बात करेंगे कि कैसा क्या चलना है, क्या करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए 1.1 में हम बात करें, ठीक है। तो 1 चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। 1.1 के क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1.1 1.2 का क्वेश्चन जो है हमारा आप चालू हो गया है। तो 1.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग भी, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि √5 इज आ इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा सीधा अपना फंडा लागू करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब ये सिद्ध करने के लिए बोला है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वी माना कि √5 इज आ रेशनल नंबर। पहले हम रेशनल मानेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जब वो रेशनल नंबर हो गया तो फिर से पी अपान क्या मानेंगे, क्यू। तो इस पर लिखना पड़ेगा माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या भैया, परिमेय संख्या है, ठीक, इतना मानेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं एक पी अपान क्यू की जगह में ए अपान बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
क्या लिख सकते हैं बताइए, ए अपान बी। ठीक है, तो देखिए 1/b बराबर अपन देखेंगे अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी अंडर रूट 5। समीकरण नंबर 1 हो गया। दोनों तरफ बोथ साइड इस वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों साइड पे वर्क करेंगे यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा अपना, तो देखिए इसमें दोनों, तो ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बी अंडर रूट 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा और बी स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब ये बताइए एक तरीका और है इसमें सॉल्व करने का। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा। ठीक है, चलते तो अपन देखते हैं इसमें। अब बताइए इसको कैसे और करें। तो देखिए इसमें और करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, ए का मान जो है, ए बराबर क्या मानेंगे हम, 5c मानेंगे। माना, लेट बी, ठीक है, माना कि ए बराबर क्या है, 5c, क्योंकि इसको वेरीफाई करना है। तो माना कि यानी लेट बी ए बराबर 5c। तो अब एक इसका वैल्यू जो है, तो ए का वैल्यू या ए का मान इक्वेशन किस पे डालने पर, इक्वेशन सेकंड में डालने पर, सेकंड, यह लिख सकते हो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो अपन देखेंगे इसकी वैल्यू जो है हम इसमें डाल देंगे, तो क्या निकलेगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ए के जगह में हम 5c लिख सकते हैं, तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर। तो जैसे 5b स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, ये c स्क्वायर ये हो जाएगा, और 5b स्क्वायर ये तो पहले से था, 5 से काटेंगे 25। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर का है को, ठीक है, नहीं, हाँ 5c स्क्वायर होगा। तो अब b बराबर निकालोगे तो अंडर रूट 5 और बाकी c हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो ये समीकरण नंबर फिर ये आपका फाइनल हो गया। तो ये बताइए अंडर रूट, अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि फिर से वही नंबर आ गया, परिमेय संख्या है। किस थ्योरम से भैया, कौन से थ्योरम से चल रहा है ये, तो थ्योरम जो है आपका, ठीक है, थ्योरम 1.3 से। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट 5 एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है ना। ठीक, तो आप लोग इस तरह का इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरम से ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है आपका, ये इसी थ्योरम से ये हो रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हुआ पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो कंप्लीट हुआ। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो ये आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन बचे हुए हैं, सुन रहे हैं आप, ये वाला,
ये सेकंड प्रूव दैट और ये प्रूव दैट, इन क्वेश्चन को हम जो देखते हैं। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सारा सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। एक एक क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो हमारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आपको आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए अपन इंतज़ार करेंगे।